सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। एक बार आप रिमार्क्स देख लीजिएगा। ये मेरा चैनल लिंक है, अगर आपका मन हो, अगर आपकी इच्छा हो शेयर करने की तो आप प्लीज़ कर दीजिएगा। 2 वुमेन है और 5 मैन है। ये साथ में मिलके ना जो कपड़ों पे कढ़ाई वगैरह करते हैं ना, साड़ियों पे देखा होगा आपने, ये एक काम को करते हैं 4 दिनों में। ठीक है, 4 दिनों में कौन कर रहे हैं? 2 वुमेन हैं और 5 मैन मिलकर एक काम को 4 दिनों में करते हैं। लेकिन अगर वुमेन 3 होती हैं और 6 मैन हो जाते हैं तो वो सेम काम को ना 3 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। हमको ये बताना है कि अगर खाली एक वुमेन सारे काम को करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, और हमको ये भी बताना है अगर एक मैन उस कढ़ाई के काम को करे तो वो कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करेगा। देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं वुमेन। ये हमारी वुमेन है। मुझे नहीं पता कि ये उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने माना कि ये ना 10 डेज में एक काम को करती हैं, वन वर्क। वो वर्क क्या है? वर्क है कढ़ाई करने का, कपड़े पे कढ़ाई करना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो 10 दिनों में सिर्फ एक काम करती है तो ये एक दिन में वर्क का कितना पोर्शन करेगी? कितना करेगी? 1/10। वर्क का 1/10 पोर्शन करेगी। आप एक चीज़ मानिए, जैसे कि हम देखते हैं कि ये 10 दिनों में 100 बर्गर बनाती है। लेट, मैंने बोला कि 10 दिनों में 100 बर्गर बनाती है। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक दिन में कितने बर्गर बनाएंगी? ये बनाएंगी 100/10। तो यहाँ पर तो इनको 100 बर्गर बनाने हैं। ठीक है, ये 100 बर्गर बनाना ही एक काम है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा काम है ना, पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक वर्क है। मैंने माना कि ये 10 दिनों में एक काम को करती हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगी? ये एक दिन में उस काम का 1/10 पोर्शन ख़त्म करेंगी। अब मुझे नहीं पता कि ये कितने दिनों में उस काम को करेंगी, तो मैंने माना कि ये ना लेट एक्स डेज में ये एक काम को करती हैं, काम कढ़ाई करने का। मुझे एक बात बताओ, तो ये 1 डे में कितना काम करेंगी? ये 1 डे में काम करेंगी 1/x। ये वाले भाई साहब हैं हमारे मैन, इनका भी सेम वही सीन है। हमें नहीं पता कि ये कितने दिनों में उस एक काम को करेंगे, तो हमने बोला कि ये वाले भाई साहब ना लेट वाई डेज में उस एक काम को करेंगे वन वर्क। वन वर्क क्या है? वही कढ़ाई करने का वर्क है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 1 डे में इस वर्क का कितना पोर्शन करेंगे? ये करेंगे 1/y। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वुमेन हैं और 5 मैन हैं। तो हमने बोला 2 तो वुमेन हो गई और 5 मैन हो गए। ये मिलकर उस पूरे वर्क को 4 दिनों में करते हैं। मुझे एक बात बताओ कि जो वुमेन है वो एक दिन में कितना काम करती है? वो काम करती है 1/x। तो 2 वुमेन कितना काम करेंगी? 2/x। एक मैन एक दिन में काम करता है 1/y। तो मुझे बताओ, 5 मैन
एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 इंटू 1/y, कितना हो गया 5/y। ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, देखो 2 वोमेन ने इतना काम किया 2/x और 5 मैन ने वर्क किया 5/y। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे ना तो इन्होंने मिलके एक दिन में इतना काम किया। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा काम ना 4 दिनों में कर दिया। एक दिन में 2 वोमेन और 5 मैन ने वर्क किया 2/x प्लस 5/y। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा, इसका मतलब क्या है, इन्होंने 4 दिन में इतना काम किया। भाई ये काम इन्होंने एक दिन में किया, इंटू 4 कर दिया, तो कितने दिनों में काम कर दिया उन्होंने, 4 दिनों में काम कर दिया। उन्होंने काम कितना किया, भैया काम तो उन्होंने सिर्फ एक ही किया। आप समझ रहे हैं, मतलब 2 वुमेन थी, 5 मैन थे और 4 दिनों तक लगातार काम किया। काम क्या किया, सिर्फ एक काम किया। ठीक है, अब वो एक काम कुछ भी हो सकता है कि आपसे बोले कि भाई एक बिल्डिंग बनानी है तो कितनी लेबर लगेगी, 5 वुमेन है 7 मैन है। ठीक है, तो वो काम क्या है, यहाँ पे एक काम है। हो सकता है वो आपसे बोल दें कि भैया ताजमहल बनाना है, कितनी लेबर लगेगी, ताजमहल बनना कितना काम है, एक काम है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनेगी। अब वो आगे बोलते हैं 3 वोमेन एंड 6 मैन, 3 वोमेन और 6 मैन ये फिनिश करते हैं उस काम को 3 दिनों में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 3 वोमेन और 6 मैन मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे एक दिनों के लिए। वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, हमने निकाला था 1/x करती है। तो 3 वुमेन कितना काम करेंगी, 3/x। मैन कितना काम करता है, 1/y एक दिन में। तो 6 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, 6/y। तो ये जो 3 वुमेन है और 6 मैन है, इन्होंने एक दिन में इतना काम किया है और इन्होंने पूरे काम को कितने दिनों में कर दिया है, 3 डेज में कर दिया है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो क्या है, इनका एक दिन का काम है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने दिनों काम हो गया, 3 दिनों काम हो गया। और काम कितना करना है, काम तो इनको एक ही करना है। भाई समझ में आया नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो एक काम करो, दोबारा से देखो, और फिर भी नहीं आता ना मेरे को कमेंट करना, मैं इसकी दोबारा वीडियो बना दूंगा। अब हमको निकालना है कि भैया एक वोमेन अगर अकेली है तो वो सारे काम को कितने दिनों में करेगी, और अगर आदमी अकेला है तो वो सारे काम को कितने दिनों में करेगा। देखो ये तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे हम लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वोमेन टू कंप्लीट द वर्क। हमने बोला कि एक वोमेन ना लेट एक्स डेज में सारे के सारे काम को करती है। जितना भी काम है ना, जो वन वर्क है, वो जो कढ़ाई करने का है, उसको वोमेन करती है एक्स डेज में, और मैन करता है, एक मैन सारे के सारे काम को करता है वाई डेज में। तो मुझे एक बात बताओ, वर्क डन बाय वन वोमेन इन वन डे, जब वो सारा काम एक्स डेज में कर रही है तो वन डे में कितना काम करेगी, भाई 1/x काम करेगी। और जब मैन सारा काम वाई डेज में कर रहा है तो एक दिन में कितना पोर्शन करेगा वर्क का, 1/y करेगा। तो एक दिन में एक वोमेन काम कर रही है 1/x, एक दिन में एक मैन काम कर रहा है 1/y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 वोमेन है और 5 मैन है, 2 वोमेन 5 मैन। ये एक दिन में हमने इनको साथ में लिया।
जब इन्होंने 4 दिन तक काम किया ना, तब जाके वो एक वर्क कंप्लीट हुआ। देखो एक दिन में इन्होंने कितना काम किया, वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 1/x। तो 2 वुमेन कितना काम करेंगी, 2 × 1/x। एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, 1/y। तो 5 मैन कितना काम करेंगे, 5 × 1/y। और इन सब ने मिलके ना उस काम को 4 दिनों में किया। तो ये तो इनका जो वर्क है ना वो तो है 1 डे का। और जब इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने का हो गया, ये 4 डेज का वर्क हो गया। और 4 डेज में उन्होंने उस काम को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, 1 1 = उन्होंने उस काम को कंप्लीट कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो = के दूसरी तरफ जाए क्या होगा, डिवाइड में हो गया। कितना आ गया, 1/4। 2 × 1/x कितना हो गया, 2/x। 5 × 1/y कितना हो गया, 5/y। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 3 वोमेन एंड 6 मैन। 3 वोमेन एंड 6 मैन उस काम को 3 डेज में करते हैं। तो देखो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, एक दिन में 3 वोमेन प्लस 6 मैन। वोमेन एक दिन में कितना काम करती है, 1/x करती है। तो 3 वोमेन कितना करेंगी, 3 × 1/x। मैन कितना काम करते हैं, 1/y करते हैं। तो 6 मैन कितना करेंगे, 6 × 1/y। ये दोनों मिलके कितना करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। ये तो इन सब ने मिलके एक दिन में काम किया है, लेकिन ये काम को ख़त्म कर रहे हैं 3 दिनों में। तो हम इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और काम कितना ख़त्म कर रहे हैं, एक ही तो काम है, ठीक है, = 1। अब देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, के दूसरी तरफ जाए क्या होगा, डिवाइड में हो गया। 3 × 1/x कितना हो गया, 3/x। 6 × 1/y कितना हो गया, 6/y। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। देखो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं 2/x + 5/y = 1/4। इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1/x को तो a लेता हूँ और 1/y को लेता हूँ b। तो मुझे एक बात बताओ, 2 × 1/x, 1/x क्या लिया है मैंने, a लिया है। तो ये क्या हो गया, 2a। 5 × 1/y, 1/y क्या लिया है मैंने, b लिया है। ये बन गई 5b। और RHS रहा मेरा 1/4। सिमिलरली 3/x, 1/x मैंने a लिया है, तो ये कितना हो गया, 3a। 1/y मैंने b लिया है, कितना हो गया, 6b = 1/3। अब क्या है, हम a और b को सॉल्व करेंगे। देखो मुझे सबसे सिंपल मेथड लगता है एलिमिनेशन, ठीक है। अगर आपका मन सब्स्टिट्यूशन से हो, आपका मन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो, जिससे आपका मन हो आप उससे कर सकते हो, बट मैं इस क्वेश्चन कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम आगे लिख लेते हैं। 2a + 5b = 1/4। यहाँ पे 4 डिवाइड में है, = के दूसरी तरफ जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पे हो गया 4, ब्रैकेट में क्या आ गया, 2a + 5b, और RHS में हमारा क्या रहा, 1 रहा। फिर हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2a कितना हो गया, 8a। 4 × 5b, 4 × 5 कितना होता है, 20। कितना आ गया, 20b = 1। इसको हमने मान ली इक्वेशन थर्ड। अब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3a + 6b = 1/3। 3a + 6b = 1/3। भाई यहाँ पे 3 डिवाइड में है, = के दूसरी तरफ जा क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो गया। 3 × 3a + 6b = 1। 3 की मल्टीप्लाई ना पूरे में होगी, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, ब्रैकेट लगा रहे हैं। 3 की हमने अंदर मल्टीप्लाई करी, 3 × 3 कितना हो गया, 9। 3 × 6 कितना हो गया, 18b = 1।
देखो एलिमिनेशन में क्या करते हैं ना, या तो मैं ए के कोफिशिएंट को सेम कर दूं या मैं बी के कोफिशिएंट को सेम कर दूं और फिर ऐड या माइनस कर दो, ताकि या तो हमारा ए खत्म हो जाए या हमारा बी खत्म हो जाए। ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 9 की मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाली इक्वेशन में 8 की मल्टीप्लाई कर दूं, देखो एलिमिनेशन मेथड ना मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। तो आई होप आप करके आए होंगे तो आप बहुत इजीली कर देंगे। देखो 9 से मैंने मल्टीप्लाई करी, ताकि 9 इंटू 8 कितना हो गया 72A, और इसकी मैंने 8 से मल्टीप्लाई इसलिए करी ताकि 9 इंटू 8 कितना हो जाए 72A हो जाए, और फिर बाद में मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड ये रही, 8A प्लस 20B इज इक्वल टू 1, और हम 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 की मल्टीप्लाई LHS में होगी, RHS में होगी। 9 इंटू 8 72A, 9 इंटू 20 कितना हो गया 180B, 9 इंटू 1 कितना हो गया 9। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फिफ्थ। अब क्या करूंगा मैं, 8 की मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन फोर्थ में। 9A प्लस 18B इज इक्वल टू 1, मैंने 8 की मल्टीप्लाई कर दी। 8 इंटू 9 कितना आ गया 72A, 8 इंटू 18 कितना है 144B, 8 इंटू 1 कितना आ गया 8। ये हो गई इक्वेशन सिक्स। अब आप देखो फिफ्थ और सिक्स्थ में जो ए का कोफिशिएंट है वो सेम है 72 72। तो हम क्या करते हैं, फिफ्थ में से ना 6 घटा देते हैं। फिफ्थ है हमारी 172A प्लस 180B इज इक्वल टू 9। ये हमने लिख ली इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन सिक्स्थ हमारी यहाँ से आ गई। जब हम माइनस करते हैं ना साइन चेंज होते हैं, देखो यहाँ पे प्लस है तो ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस है ये नेगेटिव हो गया, और ये प्लस है ये नेगेटिव हो गया। 72A माइनस 72A कैंसिल, 180B माइनस 144B कितना आ गया 36B, 9 माइनस 8 कितना आ गया 1। तो 36B इज इक्वल टू 1, 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाए क्या होगा डिवाइड में होगा। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 1/36। अब आपका जहां मन करे ना आप वहां पे B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मुझे ना थोड़ी फोर्थ आसान लग रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं B की वैल्यू ना फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करता हूँ ताकि मेरा A निकल जाए। तो फोर्थ है हमारी 9A प्लस 18B इज इक्वल टू 1। जहाँ पे B था वहाँ पे मैंने 1/36 लिख दिया। अब 18 से 36 कैंसिल कितनी बार होगा 2 बार होगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 9A प्लस 1/2, और RHS में क्या रहा हमारा 1 रहा। तो जो 1/2 इधर प्लस था, इधर क्या हो गया वो नेगेटिव हो गया। तो 9A देखो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा ना, वैसे सिंपल है 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2 होता है, लेकिन हम प्रोसेस सॉल्व करते हैं। हमने 2 एलसीएम लिया तो कितना आ गया 2 माइनस 1, ये कितना आ गया 1/2। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ है क्या होगा डिवाइड में होगा, कितना हो गया 1/18। देखो A कितना आ गया 1/18, B कितना आ गया 1/36। ये B हम पहले ही निकाल चुके हैं। और देखो क्वेश्चन में हमको A और B नहीं निकालने, हमको X और Y निकालने हैं। हमने 1/x को A के बराबर माना था और हमने 1/y को B के बराबर माना था। जहाँ हमारा A है वहाँ हम लिखते हैं 1/x, जहाँ हमारा B है वहाँ लिखते हैं हम 1/y। तो 1/x इज इक्वल टू 1/18, इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। 1/y इज इक्वल टू 36, रेसिप्रोकल किया y की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देते हैं। नहीं, हमको x बताना है और हमको y बताना है। मुझे एक बात बताओ, आपने x क्या लेट किया था, आपने x लेट किया था कि एक वुमेन
पूरे काम को x डेज में कंप्लीट करेगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे हेंस वन वुमेन टेक्स 18 डेज। मतलब अगर एक वुमेन होगी ना, वो सारे काम को 18 डेज में कंप्लीट कर लेगी, और वन मैन उस काम को करेगा 36 डेज में। देख रहे हो आप, मतलब जो लेडी है ना, वो एज कंपेयर टू मैन वो आधे दिनों में काम कर रही है। यार वो ना थोड़ा उनका वो भी है, वो उसका काम है ना कढ़ाई का, तो उसमें उनका हाथ भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना वुमेन जल्दी से काम कर रही है और मैन क्या कर रहा है, देरी से काम कर रहा है। तो इसका मतलब वुमेन क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो वुमेन तो 18 डेज लेती है और मैन कितने डेज लेता है, 36 डेज लेता है टू कंप्लीट दी वर्क। देखो कोई डाउट है ना तो प्लीज़ ना मेरे को कमेंट कर देना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।